चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रिसमस और नए साल से पहले सरकार ने कंज्यूमर्स को दी बड़ी राहत। 39.50 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 3 महीने से लगातार बढ़ रहे थे दाम। अब दिल्ली में 1757 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेजा निमंत्रण। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आने से किया था इनकार। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट। आज 2 घंटे में पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीवीआईपी गेस्ट। होटल की एडवांस बुकिंग रद्द। बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। ओलंपिक मेडल विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया ने अपनी मांगे न सुने जाने के कारण भारत के बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार लौटाया। पीएम मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा बोर्ड। कहा वे सम्मान के बोझ के तले नहीं जी सकते। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा नोटिस भेजा। 2 बार पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम से रूठे नीतीश कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी ने किया फोन। जेडीयू सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन को मजबूती देने को लेकर हुई चर्चा। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट J1.1 के मामले। जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित। बीते 24 घंटे में 640 नए मामले आए सामने। 3000 के करीब हुए एक्टिव केस। WHO ने किया सतर्क। क्रिसमस के त्योहार और नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी सौगात। टैक्स पोल के जरिए किए 72,961 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। नया नारा भी दिया। कहा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। संसद की सुरक्षा चूक मामले में 6 आरोपियों का हुआ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें आरोपियों के बर्ताव आदतें और रूटीन का बारीकी से अध्ययन किया गया। वहीं ललित झा 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर। इस साल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए 59,000 से अधिक मामले। 52,191 मामलों में सुनाया गया फैसला। पिछले साल से 31% ज्यादा। साल खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह का पहला इंटरव्यू। बोले खिलाड़ियों का दबदबा है और रहेगा। साक्षी मलिक सिर्फ राजनीतिक मोहरा। ओलंपियन साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी। मां ने कहा कभी दंगल हारने पर भी इतनी दुखी नहीं हुई लेकिन आज देश के लिए मेडल जीतने पर भी न्याय नहीं मिल रहा। क्रिकेट में हुई नए जमाने के स्टंप की एंट्री। अब चौके छक्के से लेकर 9 बॉल तक हर मामले में अलग अलग तरह की लाइट्स दिखाई देगी। हिमाचल में विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस भाजपा प्रदर्शन। विपक्ष ने मांगी 5 लाख नौकरियां। डिग्री जलाई। जवाब में सत्ता पक्ष ने प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए और सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा पूरा करने की मांग की। सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे इंडिया अलायंस के सांसद। संसद भवन में विजय चौक तक निकाला मार्च। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्ष की आवाज को दबा रही मोदी सरकार। पीएम और गृह मंत्री सदन में दे जवाब। ज्ञानवापी में मंदिर के कई सबूत मिले। एसआई सर्वे में हुआ खुलासा। सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे सचित्र प्रमाण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मिला न्योता। अयोध्या में यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा। दुनिया के 40 देशों में फैला J1.1 वेरिएंट। देश भर में फिर से डराने लगा कोरोना। एक्टिव मरीज बढ़कर हुए 2,669। अस्पतालों में अलर्ट। मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी। आम आदमी को महंगाई से नहीं मिल रहे राहत। सप्लाई में कमी के चलते 15 सालों में हाई पर पहुंची चावल की कीमत। खुदरा मूल्य 43.51 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में और महंगे होने की संभावना। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का भेजा जवाब। बोले यह राजनीति से प्रेरित। मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया। मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं। कृपया इसे वापस लिया जाए।
हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी भी जमीन से भी नहीं उठ पाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। बोले, हम अपने वतन के लिए खुद जिम्मेदार रहें, अन्यथा यह देश एक अलग जगह पर पहुंच गया होता। अगले साल 50 से ज्यादा देश और 20 से ज्यादा पोत के साथ युद्ध अभ्यास करेगी भारतीय नौसेना। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में दिखेगा पराक्रम। दबदबा है और दबदबा रहेगा संयोजी की जीत पर IWFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान। बेटे ने भी लहराए पोस्टर। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ी। 78 दिन से जेल में बंद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। अब दिल्ली में लोग मेट्रो बस सहित परिवहन की अन्य सभी मोड में सिंगल टिकट से तय करेंगे यात्रा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सरकार जल्द ही एक ऐसी प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत लोग एक ही टिकट का उपयोग कर परिवहन के कई मोड में यात्रा कर सकेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद आज से मिशन 2024 में जुटेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगले 1 महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों और प्रदेशों का करेंगे दौरा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में होगा अटल गीत गंगा का आयोजन। 24 दिसंबर को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास करेंगे काव्य पाठ। RSS भेदभाव मुक्त हिंदू समाज की करता है बात। जाति जनगणना पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान। कहा, इसका इस्तेमाल सर्वणगीर विकास के लिए किया जाए। संसद को बना डाला शमशान। मोदी सरकार पर बुरी तरह भड़के शिवसेना मुखपत्र सामना के जरिए कहा, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद मोदी और उनकी सरकार विपक्ष से इतनी डरती क्यों। समोसा भी नहीं मिला, पार्टी चंदा मांग रही। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक पर भड़के JDU सांसद सुशील कुमार। कहा, बिना किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के यह मीटिंग सिर्फ चाय बिस्किट पर खत्म हो गई। बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में TMC से मांगी 6 से 8 सीटें। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में होगा इजाफा। कोरोना के JN.1 वेरिएंट को लेकर WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की वार्निंग। लोकतंत्र की हत्या की गई और संविधान का हुआ अपमान। सांसदों के निलंबन पर बोली NCP नेता सुप्रिया सुले। कहा, ऐसा लग रहा है देश में इमरजेंसी है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों की कस्टडी 15 दिनों के लिए बढ़ाई। पुलिस बोली, असल इरादे का पता करना होगा। 143 सांसदों को सदन से उठाकर बाहर फेंका गया। अब बिना विपक्ष के विधेयक पास कर रही सरकार। सांसदों के निलंबन पर संजय राउत का हमला। बोले, मार्च निकाल कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी। कहा, जम्मू कश्मीर पर हमारी स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है। यहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। आपको जो सुनना पड़ा वो मैं 20 साल से सुन रहा हूं। PM मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया फोन। विपक्ष द्वारा की गई मिमिक्री की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 ने डराया पूरे देश में। 21 मामलों की हुई पुष्टि। बीते 2 हफ्तों में 16 लोगों की मौत। आज एक दिन में सबसे ज्यादा 614 कोविड केस दर्ज। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने की हाई लेवल मीटिंग। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों में मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने संसद परीक्षण में गांधी प्रतिमा के सामने मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान लोकतंत्र बचाओ का लगाया नारा। मैं हवन में आहुति दे दूंगा। अपनी मिमिक्री पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 138 साल पुरानी पार्टी का स्तर इतना गिर गया। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। बोले, बीजेपी कर रही राजनीतिकरण। इस बार जनता से पूछकर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करेगी बीजेपी। PM मोदी ने नमो ऐप के जरिए लोगों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। योगी सरकार की नई आबकारी नीति पर विफरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी सरकार के पास यूपी में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या एक यही रास्ता बचा है कि शराब रेलवे स्टेशनों और क्रूज पर बेची जाएगी। अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर हाई अलर्ट। वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरा उनको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मिमिक्री मामले में TMC सांसद कल्याण बनर्जी की पहले प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, जहां तक मिमिक्री की बात है वो तो एक आर्ट है जो PM मोदी भी करते हैं।
अग्निपथ योजना ने तीनों सेनाओं को चौंकाया, पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब में किया दावा। वही कांग्रेस बोली बिना चर्चा किए स्कीम लाई मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन वाले कुछ भी कर ले, लेकिन देश का माहौल ऐसा है जहां पीएम मोदी और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए कम से कम 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हिमाचल में सिर पर गोबर की टोकरी रखकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। पूर्व पीएम जयराम ठाकुर बोले सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। बोले हमारे सांसद बाहर बैठे, मीडिया उनके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। WHO ने कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ टेंशन में किया शामिल। खतरे को लेकर जारी की एडवाइजरी, कहा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ममता बनर्जी ने बंगाल के बकाये फंड को लेकर पीएम मोदी से की मुलाकात। मीडिया के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी बोली मोदी सरकार ने गरीबों का पैसा रोका। समाज के सभी वर्गों की राय लेने के बाद जाति जनगणना पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की मांग पर सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा पर्याप्त समय, लोकसभा में भड़की बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जय कौर मीना। कहा हमें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं।